फाइनली यहाँ पर राजनंदिनी का सच और उसकी मौत का सच अनु के सामने आ चुका है। जी हाँ, आगे की कहानी में आपको दिखाया जाएगा कि राजनंदिनी के बारे में तो अनु को पता चल ही चुका है, लेकिन अब उसे ये भी मालूम हो जाता है कि राजनंदिनी की मौत हो चुकी है। इतना ही नहीं, अनु को ये सच्चाई भी पता चलती है कि आर्या उसकी मौत का जिम्मेदार खुद को मानता है। और यहीं से अनु एक बार फिर आर्या की जिंदगी में लौट आती है। लेकिन अनु को अब तक ये एहसास नहीं है कि जिस राजनंदिनी को वो बाहर ढूंढ रही है, जिसके बारे में सच जानने की कोशिश कर रही है, वो राजनंदिनी दरअसल उसके अपने ही अंदर बैठी हुई है। यानी अनु का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है। राजनंदिनी की जिस तरह मौत हुई थी, उसे न्याय दिलाने के लिए ही अनु का किरदार दोबारा इस कहानी में लाया गया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है, राजनंदिनी की मौत आखिर हुई किसके हाथों। कहानी में उसका कनेक्शन आर्या से जोड़कर दिखाया गया है। ऐसा बताया गया है कि आर्या से एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी, एक ऐसी गलती जिसके लिए वो अपनी पूरी जिंदगी खुद को दोषी मानता रहा। यही वजह है कि वो बार बार उस सस्पेंस से भरे कमरे में चला जाता है। अब जैसे ही अनु अष्टमी के दिन आर्या के घर में एंट्री लेगी, उसके बाद उसकी कहानी, उसकी यादें और उसके दिमाग में दबी हुई सारी बातें धीरे धीरे वापस लौटने लगेंगी। क्योंकि राजनंदिनी उस घर में शादी करके आई थी और उसी के साथ वो आर्य की जिंदगी में भी आई थी। लेकिन इसके बाद कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। उनकी सुहागरात वाले दिन ही सब कुछ बिखर जाता है। हालात ऐसे बनते हैं, या यूं कहें बनाए जाते हैं, कि राजनंदिनी की मौत का इल्ज़ाम आर्यवर्धन पर आ जाता है। अब सवाल ये है, इस पूरी कहानी में कितना सच है और कितना झूठ? इसका जवाब तो आने वाले एपिसोड्स में ही सामने आएगा। तो देर किस बात की, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपना अंदाज़ा ज़रूर बताइए। आपके हिसाब से राजनंदिनी की मौत की असली वजह